हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। आपका अपने चैनल स्टूडेंटों वाला में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट उसको हम कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे। आज 5वां 6वां 7वां जो भी होगा, अपने पहले क्वेश्चन के साथ हम आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है भाई कि सबसे बड़ी संख्या के अंकों का योग ज्ञात करें जो 288 और 432 को पूर्णतः विभाजित कर सकती है। वह संख्या का हमें क्या निकालना है? योग निकालना है। यहां आप देखेंगे क्या लिखा है भाई कि पूर्णतः विभाजित कर सकती है। पूर्णतः विभाजित कर सकती है या पूर्णतः विभाजित करे। जब ऐसे शब्द आते हैं, जब ऐसे वर्ड आते हैं, तो आप समझ जाइएगा कि क्या निकालना है। इसका जो हमारी संख्या दी रहती उसका एलसीएम निकालना होता है कि, और एलसीएम वह संख्या होती है कि वह बड़ी से बड़ी एलसीएम वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो वह संख्या को पूरी तरीके से क्या कर दे? विभाजित कर दे। तो 288 और 432 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा भाई? 144। 144 इसको 2 बार में काटेगा, इसको 2 बार में काटेगा, और इसको कितनी बार में? 3 बार में। इसको 3 बार में, यानी कि जो हमारा एलसीएम आया वो कितना है भाई? 144। तो हमको क्या बोला है कि उस एलसीएम के अंकों का योग बताइए। वही बोला है कि पूर्णतः विभाजित कर सकती है वह बड़ी से बड़ी संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। यानी कि 1 + 4 + 4, जब इसको जोड़ेंगे भाई तो 4 1 5 और 4 9 आएगा। अंकों की संख्या का योग कितना आया? 9 आया, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। x का ऐसा न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए ताकि 5 अंकी संख्या 725x3 9 से विभाज्य हो जाए। जब 9 से विभाज्यता का रूल 9 का क्या होता है भाई कि कोई भी संख्या होती है, कितनी भी बड़ी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, उस संख्या को हम अंकों को क्या कर देते? उस संख्या के अंकों को हम क्या कर देते हैं भाई? जोड़ते हैं। यदि उस संख्या के अंकों का योग 9 से कट जाता है तो संख्या भी 9 से कट जाएगी। तो इसको जब आप देखेंगे, या फिर ऐसे कर सकते हैं, दो संख्याएं, एक संख्या देखेंगे ये 9 है तो ये 9 से कट जाएगी, ये 7 है और ये 2, इसका डिजिटल जो 7 2 9 आया, और ये 5 3 8, कितना आया भाई? 8 बचा। तो पूछेगा या फिर यहाँ x दे देगा। तो यही वाला सवाल, मान लीजिए यहाँ x दे दिया तो बोलेगा कि x का वह मान बताइए कि 9 से विभाज्य हो जाए x का मान रखने पर। तो 8 आया है, हम जोड़े हैं 7 2 9 और ये 9 और 5 3 8। तो x का हम क्या मान रखें कि 9 बन जाए? तो आप कहेंगे कि 1 रखना होगा, यानी कि 8 1 9। तो x बराबर जब हम 9 रख देंगे, x बराबर जब हम 1 रखेंगे तो ये संख्या किससे कट जाएगी? 9 से कट जाएगी। तो ऊपर जो दिया है क्या बोला है कि 725x3, इसको हमें किससे भाई डिवाइड करना है? 9 से डिवाइड करना है। तो यूनिट डिजिट से आप जब निकालेंगे तो क्या करेंगे? हमने बताया कि वह संख्या, कोई कितनी भी बड़ी संख्या हो, उस संख्या के अंकों का योग यदि 9 से कट जाएगा तो वह संख्या भी 9 से कट जाएगी। तो यहां आप देखेंगे जो है 7 2 9 खत्म हो जाता है, और 5 और 3 8, 5 और 3 8। x का मान हम क्या रखें कि 9 से विभाजित हो जाए? तो आप बोलेंगे कि 1 रखेंगे, यानी इसमें 1 जोड़ेंगे तो ये 9 से क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। यानी x का मान हमारा कितना है भाई? 1 आया। और यही हमसे क्या पूछा था? आंसर पूछा था कि x का मान क्या रखे कि ये 9 से विभाज्य हो जाए। आगे बढ़ते हैं। राम, श्याम और मोहन के वजन का अनुपात क्रमशः 7:8:5 है। राम, श्याम और मोहन का औसत वजन 80 किलोग्राम है, तो राम और श्याम का औसत वजन क्या होगा? तीन आदमी हैं, राम, श्याम और मोहन। उनका जो वजन है
उनके वजन का औसत भाई हमें कितना दिया है 80 किलोग्राम। उनका जो वजन का औसत है कितना दिया है 80 किलोग्राम। और जो उनके वजन का अनुपात हमें दिया है कितना दिया है 7:8:5। 7:8:5। इनका जो वजन का अनुपात है 7:8:5 में है, यानी कि राम का वजन 7 यूनिट है तो श्याम का कितना यूनिट है 5 यूनिट है, तो वहीं मोहन का कितना आएगा 5 यूनिट। और उनका जो एवरेज दिया है, जो एवरेज वजन दिया है, जो एवरेज वेट दिया है कितना दिया है भाई 80 किलोग्राम। जब हम इसका योग निकालेंगे तो योग निकालने के लिए क्या करते हैं कि जितने लोग या जितनी संख्या रहती है उसके औसत में क्या कर देते हैं भाई गुणा कर देते हैं। तो जब हम योग निकालेंगे तो कितने लोग हैं भाई 80 और कितने लोग हैं 1 2 और 3, यानी कि 3 लोग हैं तो कितना आएगा 8 3 के 24 240। उनका जो टोटल वजन आएगा भाई कितना आएगा 240 किलोग्राम। राम श्याम और मोहन का टोटल वजन कितना आया 240 किलोग्राम। तो जो उनके रेशियो में जो उनका अनुपात दिया है कितना दिया है 7:8:5, यानी कि रेशियो में अनुपात दिया है 7:8:5। तो जब इनका रेशियो में अनुपात दिया है 7:8:5, जब हम इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8 7 15 और 5 20। कितना आएगा भाई इनका रेशियो में अनुपात 20। इनका टोटल रेशियो में अनुपात कितना है 20 यूनिट। और जो हमारा मेन वैल्यू दी है कितना दी है 240 किलोग्राम। तो जब हम 1 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे 20 से इसमें भाग दे देंगे तो 1 का हमारा कितना आएगा 0 से 0 कट जाएगा और ये कितनी बार में कटेगा 12, यानी 1 का मान हमारा कितना आया 12 1 यूनिट का मान हमारा कितना आया भाई 12। उसके बाद इसका जो रेशियो में मान दिया है 7 यूनिट 8 यूनिट और 5 यूनिट, तो यहां से हम क्या कर लेंगे उनका टोटल वजन निकाल सकते हैं। लेकिन हमें सबका नहीं निकालना है, किसका निकालना है राम और श्याम का। राम और श्याम का, राम का कितना है 7 दिया है, ये यूनिट में है। टोटल मान निकालेंगे तो क्या करेंगे 12 से गुणा कर देंगे। उसके बाद औसत निकालना है तो प्लस, और श्याम का कितना दिया है 8, तो 8 गुणे 12। और जब औसत निकालना है तो जितने लोग रहते हैं उतने लोग का इसमें क्या कर देते हैं भाग दे देते हैं। तो 12 7 84 प्लस 12 8 96 बटा के 2, आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180 बटा के 2 और 2 का भाग दे देंगे तो कितना आएगा भाई 90 किलोग्राम, जो कि यही उनका राम और श्याम का क्या है औसत वजन। एक बार फिर देखिए, 3 आदमी है राम श्याम और मोहन, उनका वजन का अनुपात दिया है 7:8:5 और उसके बाद इनका औसत वजन दिया है 80 किलोग्राम। जब हम इनका योग निकालेंगे तो क्या करेंगे जितने लोग रहते हैं उनके औसत में क्या कर देते हैं गुणा कर देते हैं। तो 80 और गुणे 3, 80 और गुणे 3 तो कितना आएगा भाई 240 किलोग्राम। टोटल वजन उनका आ गया कितना 240 किलोग्राम। और इनका रेशियो में अनुपात दिया है 7 यूनिट 8 यूनिट और 5 यूनिट। जब इनका टोटल वजन 240 किलोग्राम है और इनका बारी बारी से जो यूनिट में मान दिया है 7 और 8 और 5, जब इनको आपस में 7 8 और 5 को जोड़ देंगे तो इनको टोटल योग के क्या आ जाएगा बराबर आ जाएगा। जब जोड़ेंगे इनको तो कितना आएगा भाई 20 आएगा। 20 का मान 240 दिया है, तो अब 7 का 8 का मान निकाल सकते हैं। उससे पहले क्या करेंगे 1 का मान निकालेंगे। तो 1 का मान आप इन तीनों में रख देंगे। आप x या तो आप x का मान 7x 8x 5x मान लें या फिर 1 का मान रख दें। ये 7 यूनिट है। जब 1 यूनिट 12 के बराबर है तो 7 यूनिट किसके बराबर होगा 84 के बराबर होगा। जब 1 यूनिट 12 के बराबर है तो 8 यूनिट किसके बराबर होगा 96 के बराबर होगा। उनका औसत निकालना है तो जोड़ के उन दोनों की संख्याओं से भाग दे देंगे, कितना आएगा 90 आएगा। तो वही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। बोला कि 3 संख्याएं 4 5 और 6 के अनुपात में है और उनका लघुत्तम समापवर्त यानी एलसीएम कितना दिया है भाई 180 दिया है। एक एलसीएम कितना दिया है 180 दिया है। ये कितना है
4:5:6, 4:5:6। जब हम क्या करेंगे भाई एलसीएम, जब इसका हमें एलसीएम दिया है तो हम इसका क्या कर लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो यहां से हमें दो कितना मिलेगा, 2×2=4, यहां से हमें टोटल 4 मिल जाता है, ये 4 हो गया, और यहां से एक 5 भी मिलेगा, और 2 हम यहां से पहले ले चुके हैं, तो क्या बचेगा भाई, यहां 3 बचता है। कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो 5×3=15, 4×60, कितना भाई एलसीएम 60 आया। एलसीएम भाई इस संख्या कितना आया, 60। ये यूनिट में हमारा मान दिया है, किसमें दिया है, यूनिट में मान दिया है। लेकिन जो टोटल हमारा एलसीएम दिया है, कितना दिया है, 180। कितना दिया है भाई, 180। या तो आप यहाँ x भी मान सकते हैं, या उसको एक यूनिट मान के जैसे पिछला बार किए थे कर सकते हैं। तो 60 की वैल्यू 180 दी है, कितना गुना दी है भाई, 3 गुना दी है। तो हम सारी संख्याओं का भी मान निकाल सकते हैं। यहाँ 4 का मान भी कितना गुना होगा, 3 गुना होगा, कितना आएगा 12, और 5 का भी मान कितना आएगा, 3 गुना आएगा, तो कितना आएगा 15, और 6 का भी मान कितना गुना आएगा, 3 गुना आएगा, तो कितना आया 18। तो हमारी संख्याएं कितनी भाई आ गई, 12, 15 और 18। इसका हमें क्या निकालना है, उनका महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि एचसीएफ। क्या निकालना है भाई, एचसीएफ। जब इसका फैक्टर करेंगे तो कितना आया, 4×3=12, 5×3=15, 6×3=18। यानी कि हमें सब में 3 क्या मिला है, कॉमन मिला है, तो वही हमारा क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। यही हमारा क्या होगा भाई, एचसीएफ होगा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट। या फिर आप यहां से डायरेक्ट कर सकते हैं, हमारा 60 किसके बराबर आया भाई, 180 के 3, ये कितने गुना आया, 3 गुने के बराबर आया। यानी कि हमारी जितनी भी संख्याएं हैं ये भी आपस में कितनी गुनी होंगी, 3 गुनी होंगी। यानी कि सब में क्या करना होगा, 3 का मल्टीप्लाई करना होगा। यहां हमें कुछ कॉमन नहीं मिला है, यानी इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमेशा हमारा 3 का क्या मिलेगा, कॉमन मिलेगा। तो डायरेक्ट हमारा एचसीएफ कितना आ जाता, 3 आ जाता। ये इतनी कुछ नहीं करना होता, केवल यहीं से हमारा मान क्या हो जाता, मिल जाता। आगे बढ़ते हैं। दिया है 10 मीटर गुणे 10 मीटर और इंटू 5 मीटर की विमाओं वाले कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे खंभे की लंबाई क्या है। एक भाई रूम है, उसमें हमको खंभा रखना है, या फिर आप मान लीजिए कि कुछ भी उसमें मान लीजिए कि एक बांस रखना है। तो अब बांस किस प्रकार रखेंगे कि वो अपनी लंबाई सबसे ज्यादा कवर कर सकता है। एक रूम है, उसमें हमें क्या रखना है, बांस रखना है। तो बांस की लंबाई हमें अधिकतम लेनी है कि हमें इस रूम में अधिकतम लंबाई का बंबू रखना है या फिर पोल रखना है। तो भाई जो हमारा घर रहता है, मान लीजिए ये हमारा घर है, आप अगर ऐसे इसको रखेंगे तब भी ये नहीं हो पाता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि जब हम इसको ऐसे टिका के रखेंगे, इसको ऐसे इधर से, तो ये हमारा अधिकतम लंबाई का होता है। यानी कि हम कह सकते कि जो हमारा घर होता है उसके विकर्ण के बराबर हम रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सबसे लंबा बंबू रखा जा सकता है। तो सबसे, जब इसके लिए हमें क्या आता है भाई, मतलब कि सबसे लंबा बांस रखने के लिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे लंबा रखा जा सकने वाला, सबसे लंबा रखा जा सके, इसके लिए क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला आता है √L² + B² + H²। तो यहां क्या दिया है भाई, 10 मीटर लंबाई दी है, इन √10 मीटर लंबाई दी है, यानी 10 का वर्ग, और चौड़ाई भी 10 मीटर दी है, और उसकी ऊंचाई कितनी दी है, 5 मीटर। कितना भाई, 5 मीटर। इसको जब हल करेंगे तो कितना आएगा, ये 100 और ये +100 और ये 25, कितना आएगा भाई, 225। कितना आया, 225। जब अंडर रूट हटाते हैं, जब अंडर रूट हटाएंगे तो कितना आएगा भाई, 15। कितना आएगा,
15 मीटर। और यही हमारा क्या है उत्तर है कि 15 मीटर सबसे अधिकतम लंबाई होगी कि उस कमरे में 15 मीटर का बांस हम रख सकते हैं सबसे लंबा। आगे बढ़ते हैं। एक घनाभ की भुजाएं 3:4:5 के अनुपात में है और इसका आयतन 480 घन इकाई है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजा के बीच का अंतर इकाई क्या है? घनाभ का आयतन क्या होता है भाई? घनाभ का आयतन हमें दिया है, कितना दिया है? 480। कितना दिया भाई? 480। 480 हम मान लेते हैं रेशियो में दिए भुजाएं, तो हम मान लेते हैं एक भुजा 3x और एक 4x और एक 5x। कितनी आ गई? 3x, 5x और 4x। या फिर आप x ना मानते हुए भी कर सकते हैं, अभी बता दूंगा उसको। तो कितना आएगा? 4 3 12 25 60 और x 3 बार है, x का 3 बार गुणा होगा तो कितना आएगा भाई? x क्यूब। और किसके बराबर दिया है? 480 के बराबर दिया है। घनाभ का आयतन मैंने 60x क्यूब गुणा कर दिया है, तो इसका क्या होता है भाई? L इंटू बी इंटू एच। घनाभ का आयतन होता है L इंटू बी इंटू एच। घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई जब हम किए तो कितना आया? 5 चौक के 20 23 60 और x क्यूब। तो x क्यूब का मान निकालेंगे भाई, तो 0 से 0 कटेगा और 6 से ये कितनी बार जाएगा? 8 बार। तो x क्यूब बराबर कितना आएगा? 8। जब 8 का हम अंडर रूट लेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा भाई? 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 का क्यूब किसका होता है? 8 के बराबर। x बराबर हमारा कितना आ गया? 2। तो क्या पूछा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजा के बीच में अंतर। तो सबसे बड़ी भुजा इसमें क्या है? सबसे बड़ी भुजा क्या है? 5x। तो 5x का मान हमें कितना दिया है? 2, तो इंटू 2। क्या लेना भाई? अंतर लेना है, तो माइनस। और सबसे छोटी भुजा 3x है, तो 3 गुणे x का मान कितना आया? 2। तो 5 का गुणा 2 में करेंगे 10 और माइनस 3 दूनी 6, घटाएंगे तो भाई कितना आएगा? 4। क्या आया? 4। हमारी जो सबसे बड़ी भुजा और सबसे छोटी भुजा का अंतर कितना आया भाई? 10 माइनस 6 कितना आया? 4, जो कि ऑप्शन डी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि ए, बी और सी एक क्रिकेट टीम के 3 बल्लेबाज हैं। एक निश्चित मैच में उनके द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात दिया गया है। A/B बराबर 6:7 और B/C बराबर 5:6। मैच के अंत में ए, बी और सी ने मिलकर 856 रन बनाए हैं। बी ने कितना रन बनाया? तो भाई 3 बल्लेबाज हैं, ए, बी और सी। ए और बी का अनुपात कितना दिया है? 6:7। बी और सी का जो रन बनाए हैं उनका अनुपात कितना दिया है? 5:6। मैच के अंत में तीनों ने मिलकर कितना बनाया? 856 रन। यहां रेशियो में दिया है, तो दोनों के रेशियो को क्या कर देंगे हम? कंपाइल कर देंगे। तो रेशियो में जितने यूनिट रन बनाते हैं और तीनों ने कुछ यूनिट अपना स्कोर किया होगा, तो तीनों को आपस में क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। और तीनों का यूनिट में रन जितना आएगा किसके बराबर आएगा? 856 रन के बराबर आएगा। तो उसका निकाल लिए कितने गुना है, फिर बी के रेशियो यूनिट में रख देते हैं और हमारा मान वहां से निकल आता है। तो पहले हम ए रेशियो बी रेशियो सी को निकाल लेते हैं। कितना है भाई? ए रेशियो बी रेशियो सी। ए रेशियो बी कितना दिया है? 6:7 और बी रेशियो सी कितना दिया है? 5:6। 5:6 निकालेंगे तो रेशियो में मैंने बताया था ऐसे गुणा करने के लिए, और इसका इसमें तो कितना आएगा भाई? 6 5 30 रेशियो 7 का गुणा 5 में करेंगे 35 रेशियो 7 का गुणा 6 में करेंगे कितना आएगा? 42। यूनिट में उनका मान कितना आया? 30, 35 और 42।
ए का 30 यूनिट, बी का 35 यूनिट और सी का 42 यूनिट। इन्होंने इतना रन बनाया है। इन्होंने अपना पर्सनल जो रन बनाया है 30 यूनिट, 35 यूनिट, 42 यूनिट, जब इनको हम जोड़ेंगे तो कितना आया भाई, 35 और 30 65, और 65 में 42 जोड़ेंगे तो कितना आया 107। कितना आया भाई टोटल रन 107। और जब यूनिट में इन्होंने 107 रन मिल के बनाया है तो टोटल इन्होंने कितना बनाया 856। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे 856। ये भाई किसके गुने के बराबर होगा, 8 गुने के क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि 8 7 56 और 8 एकम 8 किसके गुने के बराबर है, 8 गुने के बराबर है। तो इनका जब टोटल मान 8 गुने के बराबर है तो इनका पर्सनल मान यानी पर्सनल रन भी 8 गुने के क्या होगा, बराबर होगा। तो हमसे बी का मान पूछा है, बी ने कितना रन बनाया, तो ये भी किसके गुने गुना के बराबर होगा भाई, 8 गुना के बराबर होगा। तो 8 5 40 के 0, 8 3 के 24 और 24 4 28। कितना है भाई 280 रन, जो कि बी ने बनाया होगा। ऑप्शन डी करेक्ट है। इजी सवाल था, सारे एसएससी जीडी 2023 के लेटेस्ट सवाल है। आगे बढ़ेंगे। एक निश्चित राशि 5 वर्षों में 7% वार्षिक की दर से 4016 रुपए दशमलव 25 पैसे का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। मूल राशि ज्ञात करें। यानी कि 5 वर्षों में 7% वार्षिक ब्याज की दर से उसको 4016 रुपए और 25 पैसे का ब्याज प्राप्त होता है। तो हमसे क्या पूछा है कि मूल राशि ज्ञात कीजिए। भाई 5 वर्षों में 7% वार्षिक, माने मतलब कि एक साल में कितना परसेंट उसको ब्याज मिल रहा है, 7% ब्याज मिल रहा है। उसके बाद जब 5 वर्षों का निकालेंगे, एक साल में जब 7% मिल रहा है तो 5 साल में कितना परसेंट मिलेगा, तो आप कहेंगे 7% हर साल साधारण ब्याज का मान बराबर होता है, तो 5 साल में भी बराबर होगा। यानी कि 7% की दर से 5 साल में 5 गुना मिलेगा, यानी कितना मिलेगा भाई 7 5 35%। उसको 5 साल में 7% की दर से कितना परसेंट ब्याज मिलेगा, 35%। कितना मिलेगा भाई 35%। लेकिन उसका रुपए में मान कितना दिया है, 4016.25 रुपए। उसका परसेंटेज में मान, जो उसको परसेंटेज में ब्याज कितना मिला है 35%, और रुपए में मान कितना मिला है भाई 4016 रुपए दशमलव 25 पैसे। कितना मिला 4016.25 पैसे। 35% का मान 4016.25% है। तो जब हम 100% का मान निकालेंगे, 100% का मान निकालते हैं तो क्या करेंगे, 4116.25 बटा के ये कहां आएगा भाई, नीचे आएगा 35 इंटू 100 क्या आएगा भाई, इंटू 100। जब इसको हम हल करते हैं, डबल जीरो है, गुणा करेंगे तो ये हमारा दशमलव क्या होता है भाई, कट जाएगा। ये दशमलव हमारा कट जाएगा किससे, 2 जीरो से। जब गुणा करेंगे तो भाग देंगे 35 का इसमें, तो 35 का भाग देंगे 40 में, तो एक बार जाएगा, बचेगा 5। उसके बाद हुआ 51, तो फिर एक बार जाएगा 35 1 कम 35, फिर कितना बचा भाई 16 बचेगा, तो होगा 166। कितना बचेगा भाई 166। यानी 4 बार जाएगा। कितना बार जाएगा, 4 बार जाएगा। तो 4 5 20 और 4 3 12 और 4 16। फिर कितना बचेगा भाई 6 बचेगा। 2 बार जाएगा, तो 35 दूनी 70, यानी एक ही बार जाएगा। गलत हो गया क्या कहीं, 166। तो 4 5 20, यहाँ 140 बार जाएगा भाई। यहाँ क्या बचेगा 2, यानी कि 35 7 5 35 और 7 3 के 21 4 25 255, यानी कि कितना बार गया भाई 7 बार। कितना बार 7 बार। 1147 इसमें एक ही ऑप्शन दिया है, यानी कि उसको 11,475 रुपए उसके जो टोटल राशि यानी कि मूल राशि हमसे पूछा था, क्या पूछा था 100% का मान पूछा था।
जब 35% का मान 4016.25 रुपए है तो 100% का मान हम निकालेंगे तो कितना आएगा भाई 11,475 रुपए। 35% का मान 4016.25 रुपए है तो 1% का मान निकालेंगे तो 4016.25 बटा 35 आएगा। 100% का मान निकालना है तो दोनों तरफ 100 से गुणा कर देंगे। 100 से गुणा करेंगे, यहाँ दशमलव है तो 2 जीरो बढ़ेगा तो दशमलव हमारा खत्म हो जाएगा। 35 से भाग दे देंगे तो हमारा कितना है 11,475, जो कि 100% की मान है। 100% कौन सा मान होता है? मूल राशि, यानी कि हमारा प्रिंसिपल। और वही हमसे क्या किया था, पूछा था, जो कि आंसर 11,475 आया। आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर 5 वर्षों के लिए 30,000 रुपए का निवेश करता है। एक वर्ष के अंत में यदि राशि 34,200 रुपए हो जाती है तो दूसरे वर्ष के अंत में राशि ज्ञात कीजिए। 5 साल के लिए राशि जो 30,000 थी निवेश किया और 1 साल के बाद उसको कितना मिला भाई? मिला नहीं, जो उसके खाते में 1 साल बाद जो हुआ कितना हुआ? 34,200 रुपए। कितना हुआ भाई? 34,200। यानी कि टाइम यहां 30,000 से 34,200 पहुंचने में 30,000 से 34,200 यहां पहुंचने में कितना साल लिया है भाई? 1 साल लिया है। यानी कि जब हम 1 साल का ब्याज निकालेंगे, 1 साल का ब्याज निकालेंगे तो 30,000 से 34,200 में से 30,000 घटाएंगे तो भाई कितना आएगा? 4,200 रुपए। कितना आएगा? 4,200 रुपए। कितना आया भाई? 4,200। उसके बाद हमसे क्या पूछा है? तो दूसरे वर्ष के अंत में राशि क्या होगी? दूसरे वर्ष के अंत में राशि क्या होगी? यानी कि दूसरे वर्ष के अंत में हमें राशि निकालना है तो पहले हमें क्या निकाल लेना होगा? रेट। क्या निकालना लेना होगा भाई? रेट परसेंट। यहां से हम रेट निकालेंगे तो रेट क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट बटा के प्रिंसिपल, यानी 4,200 बटे कितना आएगा भाई? 30,000। कितना आया? 30,000 इंटू 100%। 4 जीरो से ये 4 जीरो खत्म हो गए और 3 का भागा 42 में देंगे तो कितना आया भाई? 14। तो R% हमारा कितना आया भाई? R% हमारा कितना आया? 14%। कितना आया भाई? 14%। 14%। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में होता ये है, कंपाउंड इंटरेस्ट में भाई होता यह है कि पहले साल में साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज पहले साल में दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। लेकिन दूसरे साल में ये होता है कि साधारण ब्याज उतना ही रहता है जितना कि पहले था। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज में होता यह है कि उसका ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। पहले जितना हमारा ब्याज मिल रहा था वो तो मिलेगा ही, लेकिन पहले साल में हमें जितना ब्याज मिलेगा दूसरे साल में उस ब्याज पर भी हमको क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। क्या मिलेगा भाई? ब्याज मिलेगा। तो हमें क्या मिला? दूसरे साल के लिए ये क्या होगा? ये हमारा प्रिंसिपल बन गया। क्या हो गया भाई? प्रिंसिपल बन गया। क्या बन गया? प्रिंसिपल बन गया। यानी कि और ये क्या है? 14% रेट है। यानी कि दूसरे साल में हमें कितना मिलेगा? 14%। यानी हमारी जो राशि आएगी कितना आएगी? 100% तो आएगी ही, लेकिन 14% और आएगी। 100% तो आएगी ही, लेकिन 14% और आएगी। तो कितना होगा भाई? 114%। जो हमें टोटल राशि मिलेगी अगले साल कितनी मिलेगी? 114% मिलेगी। और किस पे मिलेगी? जो अगले साल का ब्याज, जो हमारा जो पहले साल में जो ब्याज जुड़ के हुआ है, जो हमारा अमाउंट हुआ है, वही दूसरे साल के लिए क्या बन जाता है भाई? प्रिंसिपल बन जाता है। यानी दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल क्या बन गया? 34,200। ये क्या हो गया भाई? प्रिंसिपल बन गया। इसी पे हमें 114% का क्या मिला? ब्याज मिला। 114% का 14% का ब्याज मिला।
तो हमारी संख्या कितनी हो गई, हमारा जो अमाउंट मिलेगा दूसरे साल के अंत में वो कितना मिलेगा 114%। इसको हल करेंगे 14% से 2 जीरो क्या करते हैं काट देते हैं, इसलिए काटे हैं क्योंकि ये बटे में जाएगा और 2 जीरो से ऐसे ही खत्म हो जाता है, यानी ये परसेंट से 2 जीरो खत्म हो गया। 114 का गुणा किस में करेंगे भाई 342 में, 114 गुणा 342 में करेंगे। अगर क्या करेंगे पहले 100 का गुणा कर लेते 342 में, तो 100 का गुणा करेंगे तो कितना है भाई 342 और 2 जीरो। उसके बाद 14 का क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 दूनी 28 के 8 और 14 चौक का 56, 56 दो कितना हुआ 58, 14 तिया 42 और 42 में 5 जोड़ेंगे कितना है भाई 47 यानी 47, जोड़ेंगे तो कितना आया 8 और 8 7 2 9 4 4 8 और 3 38,988 रुपए एक साल 2 साल के दूसरे साल के अंत में, यानी 114% का मान हमारा कितना आया 38,988 रुपए। कितना आया भाई 38,988 रुपए दूसरे साल के अंत में हमारा अमाउंट आया, यानी यही हमसे क्या किया था पूछा था 38,988 रुपए, यानी ऑप्शन बी करेक्ट। देखते हैं फिर से, बोला कि एक निश्चित दर पर 5 वर्षों के लिए 30,000 का निवेश करता है, एक वर्ष के अंत में राशि हो जाती है 34,200। एक साल के अंत में यानी इस बीच हमें एक साल का ब्याज कितना मिला, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना है 4200। तो हमें दूसरे साल का निकालना है तो रेट परसेंट निकाल लेंगे। रेट परसेंट हमारा क्या आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट बटा के प्रिंसिपल और इंटू 100%। हल करेंगे तो आर कितना आया भाई 14%। तो हमारा जो अभी बताया मैंने क्या क्या हुआ इसमें, तो राशि हमारी 100 से कितनी हो जाएगी 114% दूसरे साल के अंत में। तो 114% का मान हमें क्या किस पे निकालना है 34,200 पे, क्योंकि ये दूसरे साल में हमारा क्या हो गया प्रिंसिपल हो गया। कितना हुआ 34,200 का हम क्या करेंगे 114% निकाल लेंगे, तो परसेंटेज से 2 जीरो खत्म हो गया। 114 गुणा 342 में किए तो कितना आया 38,988 रुपए। यही हमारा क्या है उत्तर है भाई। आगे बढ़ते हैं। यदि संगीत के मासिक संगीता दिया है, यदि संगीता के मासिक वेतन में 3/2/3% की वृद्धि की जाती है तो उसे 132 रुपए अधिक मिलते हैं। यानी कोई संगीता नाम की लड़की है काम करती है, तो उसके वेतन में क्या हुआ कि 3/2/3% यानी कि 11/3% की क्या कर दी जाती है वृद्धि कर जाती है, तो उसको 132 रुपए अधिक मिलते हैं। 3/2% यानी कि 11/3%। परसेंट को क्या लिखते हैं भाई 1/100। परसेंट का मान कितना होता है 1/100। तो हल करेंगे तो कितना आया 11/300। 11/300। बेस वैल्यू हमेशा नीचे होती है, तो हम क्या मान लेते हैं कि 300 रुपए वो कमाती थी, 300 रुपए वो कमाती थी, तो उसे क्या मिला कि 11 रुपए उसका वेतन बढ़ गया, 11 रुपए उसका वेतन बढ़ गया। लेकिन जब यहाँ 2/3% की वृद्धि की गई तो कितना मिला उसको 132 रुपए ज्यादा मिला। तो यहाँ 11, यहाँ क्या है हमारा मान 11 यूनिट आया। इसी का मान कितना दिया भाई 132। 132 तो ये कितने गुने के बराबर है 11 एकम 11, 2 बचा 11 दूनी 22, यानी कितना आया भाई 12 गुने के क्या है बराबर है। तो हमारा जो टोटल मान है, यानी कि वो पहले 300 रुपए कमाती थी, अब उसका क्या हुआ कि उसमें 11 यूनिट की वृद्धि हो गई, यानी 11 रुपए की वृद्धि हो गई। लेकिन ये हमारा यूनिट का मान हमें कितना दिया रुपए में दिया, तो कितना दिया 132 रुपए। तो 11 का 132 रुपए दिया तो किसके गुने के बराबर है 12 गुने के बराबर है। तो हमारे जो टोटल उसकी इनकम होगी, जो टोटल वो कमाती होगी, यानी कितना कमाती है 300 यूनिट कमाती है, तो ये भी किसके गुने के होगा भाई बराबर 12 गुने के बराबर होगा, यानी 12 3 3600। उसकी जो टोटल इनकम जो वो टोटल कमाती है, जो टोटल कमाती है कितना आया 3600। कितना है भाई 3600 रुपए जो टोटल कमाती है, कितना कमाती है 3600। तो ऑप्शन इसमें क्या करेक्ट है सी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। क्या दिया भाई 42 भागे 2 प्लस
m गुणे 3 माइनस 22 भागे 11 प्लस 3 बराबर 28। हल कर देते हैं, 2 का भागा 42 में देंगे कितना बार जाएगा 21 बार, प्लस 3m माइनस 11 का भागा 22 में देंगे कितना आएगा 2 प्लस 3 बराबर 28। 21 और प्लस 3 कितना हुआ भाई 24। 21 और प्लस 3 24। 24 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 22। 3m प्लस 22 बराबर 28। 3m प्लस 22 12 28 बराबर 28। तो 22 को उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 3m 28 माइनस 22, 28 माइनस 22, तो 3m बराबर 28 में से 22 घटाएंगे तो 6 बचेगा। m का मान निकालेंगे तो 3 दूनी 6 आएगा भाई, तो m बराबर कितना आया 2। m बराबर कितना आया भाई 2। ऑप्शन डी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि 7/4 भागे 13/5 ऑफ 5/52 बोर्ड मास का सवाल है भाई। इसमें पहले हम क्या तोड़ते हैं बोर्ड मास, यानी बी से होता है ब्रैकेट, ओ से होता है ऑफ। ऑफ या फिर हिंदी में उसको बोलते हैं का, ऑफ या फिर का। तो यहां से हम जब देखेंगे यहां से भाई तो कितना आएगा 7/4, ये मेन बटा है, और कितना आया 13/11। उसके बाद यहां भागा दिया है 13/5, कितना भाई 13/5 ऑफ, यानी क्या है गुणा। पहले क्या तोड़ते हैं भाई ब्रैकेट, ये क्या आएगा ऑफ। ब्रैकेट तोड़ेंगे तो कितना आया 5/52, कितना है भाई 5/52। अब नीचे वाले को तोड़ेंगे, ये भाग रहेगा 15/11 ऑफ, कितना है ब्रैकेट तोड़ेंगे कितना आएगा 14/5, कितना है भाई 14/5, 14/5। उसके बाद हम क्या तोड़ते हैं भाई ऑफ, यानी कि का जो गुणा होता है इसको हम क्या करते हैं तोड़ देते हैं, और ऑफ को क्या लिखा जाता है गुणा। क्या लिखते हैं भाई गुणा। अब इसको हल करते हैं, ये नहीं कि यहां गुणा लिख दिए तो पहले भाग हल करेंगे, ऐसा नहीं होता। हम पहले इसी को हल करेंगे क्योंकि यहां गुणा नहीं था ऑफ था। तो 5 से ये कितनी बार जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, और ये 13 है कितनी बार में जाएगा 4 बार में, और यहाँ 5 है तो ये 5 से कितनी बार में जाएगा भाई 3 बार में। फिर अब क्या लिखते हैं, तो ये आएगा हमारा 7/4 भागे, ऊपर कुछ नहीं है, क्या बचेगा 1/4, क्या बचेगा भाई 1/4 बटा 13/11 भागे, यहां क्या बचा 3 और 14 तियां 42, कितना हुआ भाई 42 बटे, और यहां क्या बचा है 11। भाग जब हल करते हैं तो क्या करते हैं कि इसको गुणा में ही करते हैं, और इधर की संख्या क्या होती है पलट जाती है, ऊपर की नीचे और नीचे की ऊपर। तो जब यहां से हल करेंगे तो कितना आएगा 7/4 गुणा लिख दिए तो क्या करेंगे पलट देंगे, यानी ये ऊपर चला गया बटा के 1 बाई 13/11, और भागा है गुणा में बदलेंगे तो ये उलट जाएगा, यानी 11 क्या आएगा भाई 11/42, 11/42। अब इसको हल करेंगे तो 4 से 4 क्या होगा कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 11 से 11 कटेगा, यानी ऊपर कितना बचा 7, ऊपर कितना बचा भाई 7, और नीचे कुछ नहीं है, और यहां कितना बचा 13/42, 13/42। इसमें क्या होता है कि यहां कुछ और रहता तो ये पलट जाता, लेकिन ये भी पलट जाएगा, कहां जाएगा ये 42 ऊपर चला जाएगा, 42 ऊपर चला जाएगा, तो कितना हुआ 7 गुणे 42 बटा के 13, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 7 चौक 28, 1 29, यानी 294/13, कितना आया भाई 294/13, यानी कि ऑप्शन इसमें कौन सा सही है, सी सही है। आया आंसर कितना 294/13। आगे बढ़ते हैं। एक संख्या को 200 से घटाकर 150 कर दिया। पहले हमारी संख्या कितनी थी भाई 200 थी, और उसको घटाकर कितना कर दिया गया 150 कर दिया गया। पहले हमारी संख्या 200 थी, अब कितनी है 150 थी, हम कम कितना किए हैं, तो आप बोलेंगे कि 50 कम कर दिया गया है। कितना कम कर दिया गया है 50
कम कर दिया गया है, तो कमी प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो कमी प्रतिशत, यहाँ प्रतिशत निकालना है तो किस पे निकालना होगा भाई, 200 पे निकालना होगा, क्योंकि हमारी 200 क्या है, बेस वैल्यू है। तो क्या किस पे निकलेगा, 200, यानी 50/200 गुणे 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, ये कितनी बार जाएगा, 25, और यहाँ परसेंटेज लगाओ तो कितना आएगा भाई, 25%। कितना आया, हमने कमी कितनी कर दी है, 25% की कमी कर दी है, जो कि ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। यह कि अखिल, साहिल और अमित एक निश्चित कार्य को 64 दिनों में कर सकते हैं, जबकि अखिल और साहिल समान कार्य को 80 दिनों में कर सकते हैं। तो अमित उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। ऐसे सवाल भाई प्रैक्टिस सेट में रोज ही होते हैं। क्या लिखा है कि अखिल, साहिल और अमित, अखिल, साहिल और अमित, इन्होंने क्या किया है कि काम को कितने दिन में पूरा किया है, 64 दिन में। कितने दिन में भाई, 64 दिन में। उसके बाद क्या बोला है कि अखिल और साहिल, अखिल है और क्या है, साहिल है, इन्होंने कितने दिन में पूरा किया है, 80 दिनों में पूरा किया। यानी कि अखिल और साहिल है, कितने दिनों में पूरा किए हैं भाई, आप कहेंगे 80 दिनों में पूरा किए हैं। तो हम कार्य को कुछ ना कुछ क्या करते हैं, मानते हैं। तो कार्य को x तो मानेंगे नहीं, हम क्या करते हैं, इन्हीं का क्या ले लेते हैं, इनके समय का एलसीएम ले लेते हैं। इन क्या ले लेते हैं भाई, समय ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं भाई, समय का एलसीएम ले लेते हैं। तो 80 और 64 का एलसीएम कितना आएगा भाई, 300, शायद 320 आएगा। ये कितना है, 16 गुणे 4, इसको क्या लिख सकते हैं, 16 गुणे 4, और इसको क्या लिख सकते हैं, 16×5 80। कितना लिख सकते हैं भाई, 16×5 80। यानी कि एक 16 लेंगे, एक 16 तो रहेगा और 4 रहेगा, और फिर 5, कितना आएगा, 5 चौके 20 और 5 चौके 20 और 16 दूना 32। यानी कि इनका एलसीएम कितना आया भाई, 320। एलसीएम कितना आया, 320। तो हम मान लेते हैं कि 320 यूनिट एक क्या करेंगे, काम करते हैं। टोटल इनका जो काम है कितना है, 320 यूनिट है। तो ये कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं, ये 64 दिनों में काम कर रहे हैं। तो काम कितना कर रहे हैं, 320 यूनिट कर रहे हैं। तो आप कहेंगे कि एक दिन में ये कितना यूनिट काम करेंगे, एक दिन में ये कितना यूनिट काम करेंगे। तो 64 का भागा 32 में देंगे तो कितना, 1/2 10, यानी कि 5 यूनिट। कितना भाई, 5 यूनिट। कितना यूनिट, 5 दिन में। तो क्या कहेंगे कि आपकी 64 दिन में 320 यूनिट काम कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 यूनिट काम करेंगे। 80 दिन में ये दोनों मिलकर 320 यूनिट का काम कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, 4 यूनिट काम करेंगे, 4 यूनिट काम करेंगे। तो यहां से हम क्या करते हैं कि अमित उसी कार्य को, अमित का हमें निकालना है, किसका निकालना है भाई, अमित का निकालना है। क्या दिया, अखिल और साहिल, अखिल और साहिल का एक दिन का कार्य कितना आया है, 4 आया है। और इन तीनों का एक दिन का कार्य कितना आया है भाई, टोटल तीनों का 5 आया है। अमित, अखिल और साहिल का 4 आया है और तीनों का 5 आया है। तो जब आप अमित का निकालेंगे तो क्या करेंगे, इन दोनों में, तीनों में से दोनों को क्या कर देंगे, घटा देंगे। यानी कि जो अखिल है, साहिल है और अमित है, ये तीनों मिलके एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहे हैं भाई, 5 यूनिट काम कर रहे हैं। लेकिन जो अखिल है और साहिल है, एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहे हैं, 4 यूनिट काम कर रहे हैं। और तो आप कहेंगे तो अमित एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, इन दोनों के काम में से टोटल काम घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, अमित का काम आ जाएगा, वो भी कितने दिन का, एक दिन का। तो अमित का काम कितना आएगा, 1 यूनिट। यानी कि अमित एक रोज 1 यूनिट काम कर रहा है। अमित एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है, 1 यूनिट काम कर रहा है। तो टोटल हमारा जो काम है, हमसे क्या पूछा है कि अमित कितने दिनों में काम कर सकता है। तो अमित जो काम करेगा
वो टोटल काम करेगा, टोटल काम कितना है 320, और उसकी कार्य क्षमता कितनी है एक दिन की, तो आप कहेंगे कि 1 यूनिट कार्य क्षमता है। कितना यूनिट कार्य क्षमता है? 1 यूनिट कार्य क्षमता है। तो 1 का 320 में भाग देंगे तो भाई कितना आएगा? 320 दिन। कितना आएगा? 320 दिन। यही हमारा क्या है? आंसर है। आप कहेंगे कि 320 दिन में अमित उस कार्य को समाप्त कर देगा। अमित, साहिल और अखिल नाम का 3 लड़के हैं जो कि एक काम को 64 दिनों में करते हैं, और अमित और साहिल उसी काम को 80 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो हम मान लेंगे कि तीनों मिलके, इन तीनों का कुछ न कुछ हम मानते हैं, तो हम मान लेंगे इनके एलसीएम के बराबर कि 320 क्या है? काम है। तो एक दिन का काम निकालेंगे तो 5 यूनिट आएगा, और दोनों का एक दिन का काम निकालेंगे तो 4 यूनिट आएगा। अखिल, साहिल और अमित तीनों मिलके 5 यूनिट काम करते हैं। अमित, अखिल और साहिल 4 यूनिट काम करते हैं, तो अमित कितना यूनिट काम करता होगा भाई? आप कहेंगे कि 1 यूनिट काम करता है। तो क्या बोला कि अमित के दिनों की संख्या बताई कि वो कितने दिनों में कार्य को कर सकता है। तो क्या कहेंगे कि टोटल जो वर्क है, टोटल वर्क में उसकी एफिशिएंसी से, कार्य क्षमता से भाग दे देंगे तो उसके दिनों की संख्या निकल आएगी। तो वही किया गया है, 1 से भाग 320 में दिया गया। कितना दिन आया? 320 दिन आया है। सक्सेसिव का सवाल, सक्सेसिव पर इसको सक्सेसिव से भी लगा सकते हैं भाई। फॉर्मूला जो हमारा आता है सक्सेसिव का, क्या होता है? x प्लस वाई प्लस x माइनस x इंटू वाई बाई 100। ये हमारा सक्सेसिव का फॉर्मूला है। इसी पे हम इसको लगाएंगे। अब तीनों का भी फॉर्मूला आता है, उसको आगे मैं बताऊंगा, लेकिन दो दो का हम करके क्या करते हैं? निकाल लेते हैं। क्या है? 10 और 20 का हम पहले सक्सेसिव निकालते हैं। तो 10 प्लस 20, यहां भाई छूट दिया है तो क्या हो जाएगा? माइनस, और x कितना दिया? 10 और इंटू 20 बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 20 प्लस 10 कितना आया? 30। 30 में से 2 घटाएंगे तो भाई कितना आया? 28%। कितना आया भाई? 28%। उसके बाद तीसरी छूट हमारी क्या दी है? 40%। कितना दिया है? 40%। तो इसका भी क्या करेंगे? सक्सेसिव निकालेंगे, यानी कि 40 माइनस 28 गुणे 40 बटा के 100। 0 से 0 काट देंगे। कितना आया? 2 दूनी 4 और 2 पाँचे 10। कितना है भाई? इसको जोड़ेंगे तो 40 और 28 कितना है भाई? 68 माइनस 28 दूनी कितना है भाई? 56। 28 दूनी 56 बटा के 5। 28 दूनी 56 और बटे 5। इसको और क्या लिख सकते हैं भाई? 28 माइनस 5 का भागा देंगे, कितनी बार जाएगा? 11 बार जाएगा, और 1 बचेगा ऊपर और 5। कितना बचा? 1 ऊपर बचा और 5। इसको क्या करेंगे? हल करेंगे। हल आपको मैं ऐसे घटाने के लिए बता दे रहा हूं। ऐसे घटाना जब आप ऐसे डायरेक्ट कैसे घटा सकते हैं? 68, आप क्या लीजिए, यहाँ 11 है, 11 समथिंग क्या है? 11 है और थोड़ा सा क्या है? इससे बड़ा है, यानी कि आप मान लीजिए कि 12 बड़ा है। तो 68 में से आप क्या करिए? 12 को घटा दीजिए। 68 में से आप क्या करिए? 12 घटा दीजिए। तो 68 में से 12 घटाएंगे तो आप कितना आएगा भाई? 56 आएगा। उसके बाद बटे 5 है और 1 है, तो आप क्या करिए? 5 में से 1 को घटा के कहां लिखेंगे? ऊपर लिखेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा, और ये जेम का त्यों यानी कि 5, और एक इसमें आता है परसेंट में आएगा, यानी कि 56 सही 4/5% क्रमिक छूट, इसकी क्रमिक छूट और के बाद एकल छूट आएगी। 56 सही 4/5%, जो कि ऑप्शन सी करेक्ट है। 56 सही 4/5%। फिर से घटाना देख लीजिए भाई, कितना? 68 माइनस 11 सही 1/5। 11 से हल्का सा 1/5, यानी कि आप 11.5 भी इसको क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं। तो आप क्या कर रही कि हल्का सा बड़ा है, यानी 11.5 है, तो आप क्या करिए? इसमें से 12 घटा दीजिए। तो 68 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा? 56 आएगा।
उसके बाद बटे लगाएंगे और 5 में से 1 घटाएंगे, 4 आया, 4 को ऊपर लिखेंगे और बटे में ये 5 ज्यों का त्यों लिखेंगे। कितना आया? 56 सही 4/5 और हमारा उत्तर कितना आया? सी 56 सही 4/5। आज के लिए भाई इतना ही छोड़ते हैं, कल मिलेंगे नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।